हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि हम रोज़ाना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं की एक एक क्लास पढ़ते जा रहे हैं। तो इसी बीच हम अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं में आज हमारी जो सभ्यता रहेगी बीनमाल जालोर रहेगी, और कोशिश करते हैं आज इसको पूरी सभ्यता जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करने की। अगर कोई सभ्यता बच जाएगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो अपनी जितने भी सभ्यता की पिछली वीडियो तो उनको ज़रूर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने ये बता रखा है कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है और कौन सी बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको देखते हुए आराम से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये एक बार सभ्यता ये पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी सभ्यता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आइए पहले अपन इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण सभ्यता है उनको एक एक बारी बारी से पढ़ते, और जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं बताता जाऊंगा इनमें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बीनमाल सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है? जालोर में। तो इतना सा ध्यान रखना है, बीनमाल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जालोर में। और इसमें इतना सा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसका प्राचीन नाम क्या था? बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीमाल। ये क्वेश्चन आता है, बहुत सी बार आ गया है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका उत्खनन कार्य 1953 व 54 में RC अग्रवाल द्वारा किया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ये इसका उत्खनन का भी पूछ लिया जाता है बीनमाल का। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीनमाल कहाँ पर स्थित है? जालोर में। उसका प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। दूसरा, रोमन एम्परर, इसकी विशेषता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी। एन स्वांग ने सर्वप्रथम यात्रा की इस बीनमाल जालोर की, और इसके अवशेष देख लो, माप, माउक, ताइल, बर्मागुप्त, मंडन इत्यादि का संबंध इसी सभ्यता से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे डीपली में पूछ सकता है, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो या फिर अगर टाइम मिले तो देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सभ्यता है ओजियान सभ्यता। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। तो ये जिले का नाम जरूर ध्यान रखना, कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। इसके बाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? खारी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद इसका उत्खनन कार्य 2001 में पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो, सफ़ेद रंग से चित्रित मर्दाबाण यहाँ से प्राप्त हुए। इसके बाद इस सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए? 3 स्तरों में इसकी खुदाई की गई, तो इसके 3 स्तर प्राप्त हुए। ठीक है, ओजियान बुल का संबंध भी इस सभ्यता से। जाहिर सी बात है, ओजियान सभ्यता नाम है तो ओजियान बुल का संबंध इससे रहेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सभ्यता देखिए मल्ला सभ्यता। ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना, मल्ला सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। गना पक्षी विहार के मध्य स्थित है सभ्यता। ताम्र और पूर्ण एवं तलवारें इस सभ्यता से प्राप्त हुई, जो बड़े जानवरों के शिकार हेतु प्रयोग में ली गई। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद देखो, विश्व बयाना कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। मध्यकालीन भारत में नील खेती की जाती थी, बयाना भरतपुर में। ये होता है, अंग्रेजों के टाइम पे जो नील की खेती कहाँ पर की गई? सबसे ज़्यादा बयाना भरतपुर में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये 1857 की क्रांति के संबंध में आ जाता है क्वेश्चन। बयाना भरतपुर में किसकी खेती सर्वाधिक की गई? तो वह नील की खेती। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, उल्लनपुरा गांव से गुप्तकालीन मुद्राओं के भंडार पाए गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी क्वेश्चन आ गया इसका, भाई कौन से गांव से गुप्तकालीन मुद्राओं के भंडार प्राप्त हुए? तो वो हुल्लनपुरा गांव से ना, जिसको ध्यान रखना है। ये हुल्लनपुरा गांव कहाँ पर स्थित है? बयाना में। इसके बाद देखो, गरदड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो वह बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वह बूंदी में। इसके बाद देखो, झज्जर नदी के तट पर विकसित हुई है गरदड़ा सभ्यता। उसके बाद यहाँ पर बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग का संबंध भी कौन सी सभ्यता है? गरदड़ा सभ्यता से। ठीक है, जो कि 2003 में की गई, बनाई गई। राष्ट्रीय महत्व की प्रथम पेंटिंग बताई गई है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब स्पीड से पढ़ते चले अपन, है ना। डड्डीगढ़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? अलवर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार, ज़्यादातर बार, कि डड्डीगढ़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो अलवर में। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, कौन से जिले में स्थित है ये? तो अलवर में। 5000 वर्ष पुराने शैल क्षेत्र। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। देखो यहाँ पर दर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। वैसे जानते हैं हम दर भरतपुर में स्थित है, तो दर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। पाषाणकालीन सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से मिले। इसके बाद देखो, कोटड़ा जो सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है? तो वह झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद देखो, इस सभ्यता में दीपक
शोध संस्थान द्वारा 7 से 18वीं सदी की अवशेष प्राप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सब सभ्यता देखो आगे। कोशिश करते हैं आज अपन इसको कंप्लीट ही कर दें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सभ्यता है उनको मैं बता रहा हूँ। देखो 25वीं है, एक कर्णपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भादरा हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, उसकी कौन से नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। उत्खनन 18 जनवरी 2013 में, यानी नई सभ्यता है अभी। इसके ये 4500 वर्ष पुरानी का मानव कंकाल इस सभ्यता से प्राप्त हुआ। ओलाओ कुंडा कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। जीवाश्म के रूप में चूहे के दांत यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। तो ये कहाँ पर स्थित है सभ्यता? जैसलमेर में। और किसके दांत प्राप्त हुए? यहाँ पर जीवाश्म के रूप में चूहे के दांत प्राप्त हुए। तो ये भी अगर क्वेश्चन बन जाए डीपली में ना, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा हल्का सा। तिपटिया कहाँ पर स्थित है? कोटा में। तो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत पहले भी आया था कि तिपटिया सभ्यता या तिपटिया जो नाम है ये कहाँ पर किससे संबंधित? तो कोटा जिले से संबंधित है ना। तिपटिया से ये पूछ ले, तिपटिया गांव का संबंध किससे? तो कोटा से है ना। तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है घूम के। सांबर सभ्यता जयपुर में स्थित है। इसके बाद देखो गीलून जो सभ्यता है वो राजसमंद में स्थित है। इसको उत्खनन कार्य कब किया गया? 1957 में SV लाल द्वारा। बनास नदी पर स्थित है सभ्यता। 5 रंगों 5 प्रकार के इसमें मर्दबान प्राप्त हुए। इसके बाद देखो यहाँ पर प्याले व तस्तीरे से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। काले रंग के चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं व चित्तेदार हिरण यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद पुनः खुदाई का कार्य कब शुरू हुआ? 2002 से कार्य कब शुरू हुआ? 2002 से 2003 के बीच। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल व पूना के प्रोवी सिंधे द्वारा इसका पुनः यह उत्खनन कार्य किया गया। तो ये हाई क्वालिटी वाले क्वेश्चन में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डीपली बड़ी एग्जाम होते हैं जैसे RS, इनमें डीपली में पूछ सकता है। जैसे मान लो ग्रीलैंड सभ्यता के ऊपर अगर RS जो मेन पेपर होता है उसमें अगर एक निबंध या कुछ शब्द लिखने के लिए बोल सकता है वो, तो उसमें ये चीज़ें काम आ सकती हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो नहीं है वैसे ये, लेकिन डीपली क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है, तो हल्का सा ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट में देखो पूरी सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नागौर में। नालेदार टूटी व कटोरा यहाँ से प्राप्त हुआ। उसके बाद देखो बांका कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। बांका सभ्यता कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा, भी ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहाँ पर पाई गई? तो वो बांका सभ्यता यानी भीलवाड़ा में पाई गई। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी इसको भी ध्यान से देख लेना। उसके बाद देखो बरबाला सभ्यता कहाँ पर स्थित है? पाली में। धातु से निर्मित महावीर स्वामी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई। उसके बाद देखो डोडाथरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। नलियासर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो वह सांबर जयपुर में। 105 ताम्र मुद्राएं व शीशे की चूड़ियाँ इंडोगिर की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर की तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में, क्योंकि तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, तो है ना, इसे देख लेना। लूणी नदी के तट पर स्थित है। 5 आवास स्थल, इन मकानों में चौरस पत्थरों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद लागूरा आसिन भीलवाड़ा में स्थित है। उत्खनन कब किया गया इसका? 1998 में। किसने किया? BR जीना ने। संगुकालीन तीखे ताम्र औजार यहाँ से प्राप्त हुए। उसके बाद देखो 37वीं सभ्यता मांडिया या मंडपिया सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो वो भीलवाड़ा में। बनास नदी के किनारे स्थित है सभ्यता। पूर्व पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। तो ये इतना सा ध्यान रखना, मैं मांडिया और मंडपिया कौन सी जगह पर स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है ना। इसके बाद देखो ये नोट लगा के कारकोटा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो नगर टोक में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मालव नगर है। महिषासुर मर्दानी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, तो आज के लिए अपने ये कंप्लीट सभ्यताओं को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है ना, तो आप लोग सबसे पहले तो कमेंट में करके बताइए, तो इसमें भी कोई कमी या कोई और या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई, आपको इस जगह पर ये कमी दूर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एक बार इस सभ्यताओं को आराम से तसल्ली के साथ ज़रूर देखें, पूरे जितने भी इसके पार्ट हैं।
ठीक है ना। उसके बाद आप देखो कि आपने जो नोट्स बनाए इसके द्वारा वो कितनी ज़बरदस्त नोट्स बने, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट नोट्स बनेंगे आपके वो, ठीक है। और अपन नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे अपन, तो वो आपको आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई कौन से वीडियो डाल रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है अपन शिलालेख के ऊपर नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें रोज़ाना हम पूरा इस तरह की जितनी भी टॉपिक है सभी को बारी बारी से अपन पढ़ते रहेंगे, है ना। तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।